जिनके पास कुछ एक के पास नजूल के पट्टे हैं, नजूल ऑफिसर के, कुछ एक के पास पर्चियां हैं, और वो पर्चियां मंदिर की पर्चियां या मस्जिद की पर्चियां हैं। जब उनको जमीन वहाँ आवंटित हुई थी तो उन्हीं पर्चियों के आधार पर हुई थी। ऐसे ही इस देश लोग बसाए जाते हैं। अगर आप दिल्ली की बात भी करेंगे, दिल्ली की बहुत बड़े जो फ्लैट ओनर्स हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी पर रह रहे हैं। तो ये जमीन के कागज, देश में अगर ये कागज देखे जाएंगे तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग बेघर हो जाएंगे। एक बात, उस हल्द्वानी के दो इलाके, इंदिरा नगर और बनफूलपुरा, इसमें लगभग 50,000 लोग रहते हैं, दशकों से रह रहे हैं। वहाँ स्कूल है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ बैंक की ब्रांचें हैं, वहाँ पे सारी सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, वहाँ पे बाजार हैं, प्राइमरी हेल्थ सरकार का के दफ्तर है, मंदिर है कई, और मस्जिदें हैं। तो एक शहर में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ है वहां पे। पहली बात। दूसरी बात कि ये बड़ा स्ट्रेंज, जिसको मैं कहूँ कि बहुत ही अजीब सा आदेश हाई कोर्ट का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 50,000 बेदखल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अमानवीय। मुझे तो मतलब जजों ने क्या सोच के ये फैसला किया होगा, मुझे सोचने में रही है। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट से हाथ नहीं आती। तो जब मैं वहां गया था तो वहां बहुत चिंता थी लोगों में। का एक बड़ा धरना हुआ था जिस दिन मैं वहां पे था। अब ये जमीन रेलवे की जो है राजीव जी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है जी, कोई नोटिफिकेशन नहीं है रेलवे के पक्ष में। रेलवे को जमीन अख्तियार करने का प्रोजेक्ट में पूरा हक है, प्रोसेस के थ्रू। रेलवे कभी कोर्ट भी, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ, उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रेलवे पार्टी भी, और वहां से ये मुकदमा चल गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किसी और मामले में हुई थी, फिर वो डिमार्केशन हुआ और रेलवे की जमीन का मामला आ गया सामने। तो ये बहुत ही शेकी ग्राउंड पे जिसको कहें कि ये मुकदमा है, इसमें लीगल मेरिट्स बड़ी कम है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के पास पर्चियां हैं, बहुत से लोग दशकों से रह रहे हैं, बिजली के कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है। तो सरकार ये पक्ष दे सकती है कि जहां आबादी रहेगी हम बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन और सड़क तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक बात है। लेकिन अगर कोई 70 साल से 60 साल से दशकों से कोई आबादी वहां रह रही है जी, उसको आप अगर बेदखल करेंगे तो आप उसको कॉम्पनसेशन दें, उसके 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 रिहाइश का इंतजाम करें। वो कहाँ जाएंगे? भारत के नागरिक हैं। एक बात। तो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई है, जैसा सलमान खुर्शीद कह रहे थे, हमें इसी दिशा में चलना चाहिए। जी, दूसरा कि अदालतों को यह भी सोचना चाहिए कि जब 50,000 जिंदगियों का सवाल है, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसमें रेलवे इन्वॉल्व है, इतने स्टेक होल्डर्स हैं। आप किसी एक व्यक्ति की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये सब कुछ तय कर देंगे? उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, उसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया ने किया कि उसको पूरा मुसलमानों की जमीन बता दिया और मुसलमान वहां पे कब्जा करके बैठे, वैसा नहीं है। मेरी तमाम हिंदू लोगों से बात हुई वहां पे जो रह रहे हैं, और मुकदमे में पार्टी भी हैं वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो वो मिक्स आबादी है। हाँ, मुसलमान ज्यादा है और हिंदू वहां पे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम आबादी है। दूसरी की जो बात आपने कांग्रेस की है, तो मैं तो कल यात्रा में गया था बागपत में, और जी, आप राहुल के गांधी साथ के साथ आप कदम ताल करके आए हैं। अब मतलब कदम ताल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, और अभी अभी आप कल आए हैं वहां से। राहुल गांधी से आपने न सिर्फ मुलाकात की, बात की,